नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो काफी लोगों को चौंका सकता है। हम भारतीय कानून के एक ऐसे पहलू पर नजर डालेंगे जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। तो चलिए इस दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या एक पति अपनी पत्नी से मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ते की मांग कर सकता है? देखिए, जब भी मेंटेनेंस या गुजारा भत्ते का जिक्र आता है तो दिमाग में पहली तस्वीर क्या आती है? यही ना कि ये तो सिर्फ पत्नी का हक है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? तो जो हम सोचते हैं, मतलब जो आम धारणा है, वो तो यही है कि गुजारा भत्ता सिर्फ पत्नी के लिए है। लेकिन कानूनी हकीकत कुछ और ही कहती है। जी हाँ, आपने सही सुना। कानून के मुताबिक कुछ खास हालात में पति भी अपनी पत्नी से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। देखते हैं कि कानून इस बारे में साफ साफ क्या कहता है। वो कौन से नियम हैं जो एक पति को ये अधिकार देते हैं। इसे जानना वाकई बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 की। यह है इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में। इंटरिम मतलब टेम्परेरी। आसान भाषा में समझें तो जब तक तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है उस दौरान अगर पति के पास कोई इनकम नहीं है, वो खुद को सपोर्ट नहीं कर सकता और दूसरी तरफ पत्नी की कमाई ज्यादा है, तो कोर्ट पत्नी को पति को गुजारा भत्ता देने का ऑर्डर दे सकती है। अच्छा, अब आते हैं सेक्शन 25 पर। ये डील करता है परमानेंट मेंटेनेंस से, मतलब तलाक फाइनल होने के बाद मिलने वाला गुजारा भत्ता। तो अगर तलाक हो गया है और पति किसी गंभीर बीमारी, डिसेबिलिटी या किसी ऐसी ही वजह से काम करने की हालत में बिल्कुल नहीं है, तो वो परमानेंट गुजारा भत्ते का हकदार हो सकता है। लेकिन यहां एक बड़ा लेकिन है। यह अधिकार कोई ब्लैंक चेक नहीं है कि जब चाहा क्लेम कर लिया। कानून ने कुछ बहुत जरूरी शर्तें भी रखी हैं। मतलब कुछ ऐसे हालात भी हैं जहां पति का यह दावा सीधे सीधे खारिज हो सकता है। तो वो कौन सी वजह हैं, जरा देखिए। कोर्ट आपकी अर्जी को बिल्कुल नहीं मानेगी अगर आप काम तो कर सकते हैं पर करना नहीं चाहते, मतलब जानबूझकर बेरोजगार बैठे हैं। या फिर अगर शराब पीने जैसी कोई बुरी आदत है या कोई मिसकंडक्ट है, तो फिर कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। देखिए, कानून भी उसी की मदद करता है जिसे सच में जरूरत हो, जो मजबूर हो। तो सवाल ये उठता है कि कोर्ट आखिर अपना फैसला कैसे लेती है, किन बातों पर गौर किया जाता है। चलिए अब इस पूरे मामले के फाइनल टेकअवेज और सलाह पर एक नजर डालते हैं। देखिए, फैसला देने से पहले कोर्ट कई चीजों का हिसाब किताब लगाती है, जैसे कि पत्नी की इनकम कितनी है, पति की जरूरत कितनी असली है, कितनी जेन्युइन है, शादी कितने साल चली, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, और हाँ, दोनों की हेल्थ और दूसरी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। इन सबको तौलने के बाद ही कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि हाँ, एक पति को गुजारा भत्ता मिल सकता है, ये कानूनी तौर पर मुमकिन है, लेकिन ये कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मांगा और मिल गया। इसके लिए कोर्ट में अपनी जरूरत को, अपनी मजबूरी को मजबूत सबूतों के साथ साबित करना पड़ता है। और आखिर में सबसे काम की सलाह, याद रखिए, हर केस यूनिक होता है, दूसरे से बिल्कुल अलग। इसलिए एक अच्छे वकील से बात करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास सही कागजात और सबूत नहीं है तो कोर्ट आपके क्लेम को सीधे मना कर सकती है। ये कानून हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है। जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है, क्या पति पत्नी की जिम्मेदारियों को लेकर जो हमारी पुरानी सोच है, उसे भी बदलने का वक्त नहीं आ